बिहार में एनडीए सरकार को सत्ता का स्वाद चखाने वाली सूबे की आधी आबादी यानी महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा लगातार सुर्खियों में है। सरकार पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, लेकिन अब सरकार भी इस मुद्दे पर कुछ बड़ी नीति बनाती नजर आ रही है। इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए सम्राट चौधरी सरकार ने आखिरकार सूबे की आधी आबादी की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक नया ड्राफ्ट तैयार किया है। अब बिहार में कामकाजी महिलाओं को डर नहीं बल्कि सुरक्षा मिलेगी। कंपनियों के लिए नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के लिए सीसीटीवी वाली गाड़ियां, सुरक्षित ऑफिस और विशेष सुरक्षा इंतजाम अनिवार्य कर दिए गए हैं। विशेष सुरक्षा इंतजाम अनिवार्य होंगे। हालांकि कामकाजी महिलाओं को लेकर सम्राट चौधरी सरकार के इस नए ड्राफ्ट को लेकर सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं कि क्या यह नया ड्राफ्ट सिर्फ एक सरकारी नियम है या फिर बिहार में महिला वोटर्स के साथ कनेक्ट की एक बड़ी राजनीतिक रणनीति। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक कौर। मुद्दा गर्म के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार सरकार द्वारा तैयार किए जा रहे उस नए ड्राफ्ट की जो आने वाले दिनों में लाखों कामकाजी महिलाओं की जिंदगी बदल सकता है। असल में बिहार की सम्राट चौधरी सरकार कह रही है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि विपक्ष सवाल उठाता है, क्या सिर्फ नियम बनाने से सुरक्षा आ जाएगी? और इसी के साथ एक राजनीतिक सवाल भी खड़ा हो रहा है, क्या सम्राट चौधरी और भाजपा अब उस महिला वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं जिसे लंबे समय तक नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत माना जाता रहा है? तो मुद्दा गर्म के आज के इस एपिसोड में हम इस पूरे मुद्दे को 5 बड़े पॉइंटर्स के जरिए समझेंगे। हम आज बात करेंगे कि आखिर सरकार ने महिलाओं के लिए कौन कौन से नए नियम तैयार किए। हम बात करेंगे कि क्या इन नियमों से महिलाओं को वास्तविक फायदा मिलेगा या नहीं। क्या कंपनियों और फैक्ट्रियों पर इसका अतिरिक्त बोझ पड़ेगा? क्या यह महिलाओं की सुरक्षा का नया मॉडल बन सकता है? और 5वां सबसे बड़ा सवाल, क्या यह फैसला बिहार की राजनीति में महिला वोट बैंक का समीकरण बदल सकता है? तो हमारी इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ नियम नहीं बल्कि पीछे की राजनीति और भविष्य दोनों का विश्लेषण करने वाले हैं। हम अपनी इस रिपोर्ट में आगे बढ़े इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं अपने मुद्दे पर। तो आज के मुद्दे में सबसे पहले समझते हैं सरकार आखिर क्या करने जा रही है। बिहार सरकार ने महिलाओं की नाइट शिफ्ट को लेकर एक नया ड्राफ्ट तैयार किया है। अगर यह कैबिनेट से मंजूर हो जाता है तो शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने वाली महिलाओं के लिए कई नए नियम लागू होंगे। सबसे अहम बात, बिना महिला की लिखित सहमति के उसे नाइट शिफ्ट में नहीं लगाया जा सकेगा। यानी अब महिलाओं की मर्जी सबसे महत्वपूर्ण होगी। तो क्या है आपकी इस मुद्दे पर राय? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। क्या हर राज्य में महिलाओं के लिए ऐसा नियम होना चाहिए या फिर इससे उद्योगों और कंपनियों पर अनावश्यक दबाव बढ़ेगा? अब दूसरा बड़ा बदलाव, सरकार कह रही है कि महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। ऑफिस परिसर में पर्याप्त रोशनी होगी, सीसीटीवी कैमरे होंगे और फुटेज 45 दिन तक सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। मतलब अगर किसी महिला के साथ कोई घटना होती है तो जांच के लिए रिकॉर्ड मौजूद रहेगा। आज के दौर में जहां कार्यस्थल की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है, वहां यह प्रावधान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन असली चर्चा उस नियम पर हो रही है जिसमें कहा गया है कि रात में किसी महिला से अकेले काम नहीं कराया जाएगा। कम से कम 2 महिला कर्मचारियों की मौजूदगी जरूरी होगी। सरकार का मानना है कि इससे सुरक्षा का स्तर और मजबूत होगा। हालांकि कुछ उद्योग जगत के लोग सवाल उठा रहे हैं कि छोटे संस्थानों में इसे लागू करना कितना आसान होगा। अब बात करते हैं उस फैसले की जो शायद सबसे ज्यादा सराहा जा रहा है। गर्भवती महिलाओं को नाइट शिफ्ट में पूरी तरह राहत, यानी प्रेगनेंसी के दौरान किसी महिला को रात में काम नहीं करना पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे महिलाओं की सेहत और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को फायदा मिलेगा। क्या आपको लगता है कि गर्भवती महिलाओं के लिए यह फैसला बहुत पहले आ जाना चाहिए था?
अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे पर, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक सुरक्षित यात्रा। सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं को सुरक्षित वाहन उपलब्ध कराया जाएगा, और सिर्फ वाहन ही नहीं बल्कि सीसीटीवी से लैस वाहन। यानी सुरक्षा सिर्फ ऑफिस के अंदर नहीं बल्कि रास्ते में भी सुनिश्चित करने की कोशिश। अगर यह नियम पूरी तरह लागू हो जाता है तो बिहार उन राज्यों में शामिल हो सकता है जहां महिलाओं की नाइट शिफ्ट सुरक्षा को लेकर सबसे विस्तृत प्रावधान मौजूद होंगे। लेकिन यहीं से राजनीति भी शुरू होती है, क्योंकि बिहार में महिला वोटर सिर्फ वोटर नहीं बल्कि चुनावी परिणाम तय करने वाली शक्ति मानी जाती है। पिछले 1.5 दशक में नीतीश कुमार ने महिलाओं को केंद्र में रखकर कई योजनाएं चलाई। साइकिल योजना, पोशाक योजना, जीविका समूह, आरक्षण, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, इन सब का राजनीतिक लाभ भी उन्हें मिला। महिलाओं ने बड़ी संख्या में जदयू का समर्थन किया। लेकिन अब भाजपा भी अपने संगठन और सरकार दोनों के माध्यम से महिलाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। और यही वजह है कि राजनीतिक जानकार इस फैसले को सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक नजरिए से भी देख रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह महिलाओं की सुरक्षा का फैसला है या महिला वोट बैंक की राजनीति। देखिए, दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं। अगर नियम लागू होते हैं तो महिलाओं को निश्चित रूप से राहत मिलेगी, लेकिन यह भी सच है कि चुनावी राजनीति में ऐसे फैसलों का राजनीतिक प्रभाव भी होता है। और बिहार में जहां महिला मतदाताओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, वहां कोई भी दल इस वर्ग को नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो ऐसे में क्या यह फैसला महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम है? क्या इससे बिहार में ज्यादा महिलाएं नौकरी और रोजगार की ओर आगे बढ़ेंगी? और क्या आपको लगता है कि इससे महिला वोट बैंक की राजनीति भी प्रभावित होगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल एक बात साफ दिखाई दे रही है कि बिहार की राजनीति में अब सिर्फ सड़क, बिजली और पानी की बात नहीं हो रही। अब लड़ाई सुरक्षा, सम्मान और अवसरों की भी हो रही बात। और अगर यह ड्राफ्ट कानून बन जाता है तो लाखों कामकाजी महिलाओं के लिए यह सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि आत्मविश्वास का नया आधार बन सकता है। अब देखना ही है कि कैबिनेट इस प्रस्ताव को कब तक मंजूरी देता है। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या यह फैसला बिहार की महिलाओं की जिंदगी बदलेगा या फिर चुनावी राजनीति का एक और बड़ा मुद्दा बनकर रह जाएगा? फिलहाल मुद्दा गर्म है कि आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी एक रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।